साबिर भाई, बेशर्मी और दुख की बात यह है, इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी तक इसको अरेस्ट नहीं है। और ना बिल्डर का कोई आदमी वो परिवार के पास गया है मिलने के लिए, ना कॉन्ट्रैक्टर का आदमी कोई गया है, ना साइट इंजीनियर कोई गया है। इसे मालूम पड़ता है कि बिल्डर कितना निगरगट है। आ, पिछले रात में जो है भाजपा भी आई, मनसे भी आए, सब आए, पर कैसा है, कोई बच्चे की मौत हुई है। अब इसमें हम पर्सनली एक कांग्रेस के होते हुए, क्योंकि हमारी फेस से ही मैं क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो वो हम जब यहाँ पे आके बात कर रहे हैं तो उसको तो वो चीज पे जोड़ा ही जाएगा। पर ये मेरी पर्सनल एक भावुक जो है मुझे इस फैमिली से है, या कोई भी हमारे शहर के कोई भी नागरिक है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई राजनीति की कोई बात होनी भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हम संविधान पे चलते हैं, और जो हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम जिम्मेदारी से करती है, जैसे हमारे कोर्ट एंड लॉ ऑर्डर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये राइट्स है, एक सिटीजन का अपना एक राइट्स होता है कि भाई जो उसके साथ में जो घटना घटी है वो अपनी घटना को जो है बराबर से जो है अपने कोर्ट के सामने या पुलिस प्रशासन के सामने उनको रखने की राइट। देखिए, जो मृतक है उनके जिनकी क्रेन गिरने से मौत हो गई 21 साल के बच्चे की, उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि बिल्डर इसमें बराबर के दोषी है, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल्डर होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, तो उस जगह पे उसका काम होता है कि वो उनका सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर अपॉइंट करे, प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करे, साइट मैनेजर अपॉइंट करे। ये प्रक्रिया है पूरी, और वहां पे अभी तक किसी का भी नाम पुलिस ने नहीं लिया है। अगर पुलिस ने उन लोगों का नाम, जो बिल्डर का एम्प्लॉय रहता है, बिल्डर का स्टाफ रहता है, ये जो मैंने आपको तीनों बताए, अगर इनका नाम वहां पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये लोग वहां पे थे नहीं। और अगर ये लोग वहां पे थे नहीं तो खुद ब खुद बिल्डर के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे सेफ्टी मैनेजर नहीं था तो ऑटोमेटिकली कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स जिम्मेदार होते हैं। लेकिन पुलिस ने अब तक इस बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। क्यों नहीं की है वो पता नहीं, इन पे क्या दबाव है, कैसा है, बट ये गलत है। बिल्डर का नाम किसी न किसी प्रकार से इस एफआईआर में आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डर की पहली वारदात नहीं है। इससे पहले जितने भी घटनाएं जेपी से जुड़ी हुई है, बिल्डर के चीटिंग से रिलेटेड भी, उसमें बिल्डर का नाम में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। तो मुझे लगता है बिल्डर अपने तरीके से सभी चीजों को मैनेज करके चलते हैं। जरूर मुझे लगता है, क्योंकि जिनकी हादसा हुई है, जो लड़का गया है 21 साल की उम्र में, उनके पिताजी की मांग है कि बिल्डर के ऊपर एफआईआर करिए। पता नहीं पुलिस क्यों नहीं बिल्डर के ऊपर या एफआईआर करिए, समझ में नहीं आ रहा है। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि बिल्डर के नीचे ही कॉन्ट्रैक्टर या जितनी भी टीम है वो काम कर रही है, तो बिल्डर पे एफआईआर होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा है, समझ के परे है। और जिस लड़के ने अपनी पूरी दुनिया देखी नहीं, 21 साल की उम्र में चला गया, उस घर पे क्या बीत रही होगी, ये सोचने का विषय है। शासन प्रशासन, और मैं तो कह रहा हूं नगर पालिका के कर्मचारियों को भी, उनका भी नाम लो, जिन लोगों ने ये पास करके दिया है, और उनको भी एफआईआर में उनका भी नाम होना चाहिए। साबिर भाई, कल आपने देखा होगा जेफी इंफ्रा के क्रेन गिर गई बाजू की बिल्डिंग में, और वहां पे दर्दनाक एक 21 साल के बच्चे की डेथ हो गई। वहां पे हम लोग गए थे, वहां पे जो सीन देखा वो इतना दर्दनाक था। उनके पिताजी से हम मिले, पूरे जो फैमिलीज है वो संभल नहीं पा रही है। हमारे साथ उनके मामा जी भी है। तो रात से हमको मालूम पड़ा कि काशीगांव पुलिस स्टेशन एफआईआर लेने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। काशीगांव इंचार्ज के पाटिल साहब है, उनको मिले, और हमारी यही मांग है कि बिल्डर आके टावर बनाएगा, फ्लैट बेचेगा और भाग जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर की है। बिल्डर ने भले वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो क्रेन ऑपरेटर हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। जब महानगर पालिका उनको परमिशन देती है तो बड़े बड़े टावर बना के बेच के लोग भाग जाते हैं और शहर की ऐसी दुर्दशा करते हैं। आज वहां पे जब जाके हम लोग ने देखा तो वहां पे पार्किंग स्लॉट का काम चालू है। महानगर पालिका ने जब सीसी दी होगी तो पार्किंग के लिए उनको परमिशन दिया होगा कि ये बिल्डिंग बनाओ, क्योंकि नीचे कुछ भी जगह नहीं है। आज बाजू के आजू बाजू के टावर में लोग रहने के लिए आ गए, और अभी वो पार्किंग बना रहे बिल्डर, और उसी टाइम ये हादसा हुआ बाजू की बिल्डिंग में। तो हमारी ये प्रमुख मांग है, इसमें पालिका भी उतनी ही दोषी है। पालिका के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके बाद आगे बड़े बड़े टावर को जो इन्होंने परमिशन दिए और मिरारो भाईंदर का सत्यानाश करने पे तुले हैं, वो सब जगह पे प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमारे आखिर तक मांग रहेगी कि एफआईआर के अंदर बिल्डर, उसका साइट इंजीनियर
उनके नाम होने ही चाहिए।